यह आदमी सब कुछ खो चुका है। उसकी पत्नी उससे तलाक देना चाहती है, उसका परिवार उससे नफरत करता है और वह खुद एक मजाक बन चुका है। वह तलाक के कागजों पर साइन करने से इनकार कर देता है जब तक उसकी ताकतवर सीईओ पत्नी खुद आकर उससे मिन्नतें न करे। उसका पिता उससे कहता है कि जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगो, लेकिन यह कमजोर आदमी बस शिकायत करता है कि वह पहले ही कोशिश कर चुका है और उसे सिक्योरिटी से बाहर फेंकवा दिया गया। उसका पिता हंगामा करता हुआ सीईओ के ऑफिस पहुंच जाता है, धमकी देता है कि अगर उसने उससे मिलने से मना किया तो वह वहीं जान दे देगा। वह उससे रिश्ता बचाने की भीख मांगता है, लेकिन सीईओ अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह साफ कह देती है तलाक फाइनल है और वह उससे सिर्फ इसलिए मिली है ताकि उसकी आखिरी बची हुई इज्जत बच जाए। फिर भी वह बेहयाई से उसे समझाने लगा है कि पत्नी का फर्ज होता है सहन करना, क्योंकि हर मर्द कभी न कभी धोखा देता ही है। वह तुरंत पलटकर जवाब देती है कि उसके पति की ये गंदी सोच उसे उसके उतने ही घटिया बाप से ही विरासत में मिली है। जब उसकी धमकियां काम नहीं करती तो वह तुरंत अपना रंग बदलता है और बेशर्मी से अपने बेटे के लिए माफी मांगने लगता है, लेकिन वह उसकी असलियत समझ जाती है। उसे असल में डर है कि परिवार का मुखिया उसकी ताकत छीन लेगा और वह उस पैसे से भी हाथ धो बैठेगा जिससे वह अपनी रखैलों पर खर्च करता है। बेइज्जत और बेनकाब होकर वह गुस्से में उस पर झपटा है, चिल्लाता है कि वह उसे सबक सिखाएगा। वह उसे छूने की हिम्मत करने को कहती है और चेतावनी देती है, एक थप्पड़ पड़ा तो कंपनी के शेयर गिर जाएंगे और वह इतना कंगाल हो जाएगा कि अपनी रखैलें भी नहीं पाल पाएगा। तभी परिवार का मुखिया अंदर आता है और अपने बेटे को परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाते हुए पकड़ लेता है। वह ठंडे लहजे में तलाक के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वह पहले ही पति की रखैल को नौकरी से निकाल चुका है ताकि सीईओ को शांत कर सके। लेकिन उसका हल और भी घटिया है। वह परिवार के 4 और मर्दों को लेकर आता है और कहता है कि वह उनमें से किसी एक को नया पति चुन ले। वह हैरानी से पूछती है क्या उसे सच में लगता है कि वह इतनी मजबूर है कि फिर से इसी जहरीले परिवार में शादी करेगी। वह गुस्से में फट पड़ती है, पूछती है क्या उन्हें लगता है कि उसका परिवार इतना कमजोर है कि उसे दबाया जा सके। वह जहरीला मुखिया कहता है कि इससे उनका रिश्ता और मजबूत दिखेगा और लोगों के लिए एक लेजेंडरी कहानी बनेगी। उनमें से एक आदमी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, कहता है कि वह उसकी हर बात मानेगा। सीईओ उसका मजाक उड़ाते हुए उसका जायजा लेती है, उसकी शक्ल और पढ़ाई की तारीफ करती है, फिर कहती है एकदम परफेक्ट ट्रेन किया हुआ पपी। फिर वह अपना असली तेवर दिखाती है, पूछती है क्या उन्हें लगता है कि वह खुद से उनके जाल में फंसेगी। वह उनके पूरे खानदान को खरी खोटी सुनाती है, उन्हें घटिया परजीवी कहती है जो सिर्फ औरतों के सहारे ऊपर चढ़ना जानते हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ वह कहती है अगर उसे दोबारा शादी करनी होगी तो शहर के सबसे काबिल आदमी लाइन में खड़े होंगे। फिर वह उनके कचरे जैसे परिवार में से किसी को क्यों चुनेगी। हताश होकर मुखिया उसे याद दिलाता है कि एक वक्त पर उनके परिवार ने उसकी मदद की थी। वह तुरंत जवाब देती है कि उसका परिवार वो कर्ज 100 गुना चुका है और अगर उन्होंने दोबारा इसका जिक्र किया तो वह उनका पूरा परिवार इस शहर से गायब कर देगी। आखिरी कोशिश में वह उसे एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑफर देता है जहां उसे मेजॉरिटी शेयर मिलेगा, लेकिन वह साफ मना कर देती है, कहती है कि अब वह उनके सड़े हुए परिवार से कभी कोई रिश्ता नहीं रखेगी। हारकर मुखिया उसे चेतावनी देता है कि एक दिन उसे इसका पछतावा होगा। वह उस युवा आदमी से कहती है औरतों को खुश करने की कोशिश छोड़ो, पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखो। उधर निकाली गई रखैल बदला लेने की योजना बना रही है। वह कसम खाती है कि उस घटिया पति से एक एक पैसा निकाल कर रहेगी जिसने उसकी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी। वह उसके सामने रोने धोने का नाटक करती है और कहती है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब उसके पास जीने के लिए पैसे भी नहीं बचे।